इस वक्त की बड़ी खबर, रोड नहीं तो वोट नहीं। वार्ड क्रमांक 27 में जनता का हल्ला बोल। आगरा की राजपुर चुंगी उखरा रोड स्थित गुरु गोविंद नगर कॉलोनी में विकास के नाम पर सिर्फ धोखा मिला। वार्ड क्रमांक 57 के नागरिक आज सड़कों पर उतर आए। गड्ढे में गंदा पानी और बीमारियों से त्रस्त लोगों ने सीधे पार्षद धर्मवीर पर लापरवाही का आरोप लगाया। गुरु गोविंद नगर कॉलोनी की ये तस्वीरें खुद चीख चीख कर अपनी कहानी कह रही है। सड़कें पूरी तरह से गड्ढे युक्त है। नालियां महीनों से साफ नहीं हुई, जिसकी वजह से गंदा पानी सड़कों पर भरा हुआ है। बारिश के बाद यहां से निकलना किसी जंग से कम नहीं। सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों और बुजुर्गों को हो रही है। रुके हुए पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। नेताओं ने सारे वादे खोखले निकले। वोट मांगने आ जाते हैं, काम के नाम पर जीरो। जब तक रोड नहीं बनेगी वोट भी नहीं देंगे। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में बैनर थे। बैनर पर साफ साफ लिखा था, रोड नहीं तो वोट नहीं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी वार्ड क्रमांक 57 के पार्षद धर्मवीर ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या नगर निगम और प्रशासन इस कॉलोनी की आवाज सुनेगा या फिर जनता को अगला चुनाव भी इसी हाल में निकालना पड़ेगा। आवाज न्यूज 24/7 के लिए संवाददाता अरुण माहौर की रिपोर्ट। देखिए, मैं पिछले 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पे आज तक कभी कोई भीड़ खड़ी नहीं हुई, ना कभी होना चाहती। लेकिन यहाँ की मुख्य समस्या ये है, यहाँ पे जितने भी घर बन रहे हैं, यहाँ पे सभी लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, जिसका आप कारण देख सकते हो। ये नालिया चौक है। यहाँ पे नालिया चौक होती है, उसके बावजूद यहाँ की महिलाओं ने कभी भी किसी से कुछ नहीं, यहाँ खुद ही अपने हिसाब से सफाई करती है और गंदगी को बाहर निकालती है। हमने ये पार्षद जी के संज्ञान में डाला, लेकिन पार्षद जी जो कि फूल प्यारी वार्ड नंबर 57 से है, उससे पहले भी जो पार्षद है उन्होंने भी कभी हमें सुनवाई नहीं की और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं रही। कहने के तो यहाँ के विधायक भी हमारे आगरा के हैं, छावनी के, और मेयर तो हमारी है। और मैं आपको एक और चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ, ये जो मेरे पास ये लेटर है, इसके पास हमारे पास ऑर्डर पास हो चुका है, उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा है। हमने नगर आयुक्त से भी शिकायत की है, इससे पहले हमने विधायक जी से भी की है और मेयर के भी हमने अवगत कराया है। जैसे पार्षद जी कहते हैं कि मैंने तो ग्रीन सिटी बना रखा है आपका खर्रा पूरा, उसके बारे में क्या कहेंगे? कहने को तो मैं बोल दूं मेरा ताजमहल मैंने बना रखा है, उसका क्या कह सकते हैं? कहने से क्या होता है? हम शब्दों में कोई चीज नहीं मानेंगे। पार्षद जी हमें लिख के दें, उन्होंने ग्रीन सिटी बनाई है वार्ड नंबर 57 गुरु गोविंद नगर, जो कि लकड़ी की टाल है, उसमें काम कराया है। हम कभी भीड़ इकट्ठे नहीं करेंगे। हमारे पास इतनी सी मांग है, यहाँ पे दोनों तीनों गलियों की सफाई होनी चाहिए टाइम टू टाइम और तुरंत ही खरंजा बनना चाहिए। वरना मैं आपको अवगत करना चाहता हूँ, मैं हमारे यूपी के माननीय योगी जी से अवगत कराऊंगा और उनके संज्ञान में लूंगा। जो भी आपके टिकट दे के लोग बने हुए हमारे वोटों दे के कोई काम नहीं करते, ये आपके दम पे जीते, हमने आपके फेस पे वोट दिया है। वरना ये घर में खड़े करने के भी लायक नहीं है। ये सब की सब पैसे की डिमांड करते हैं और कोई भी काम नहीं होता है। पिछले 30 साल से गंदगी, लास्ट 25 से 30 साल पहले कोई खरंजा बना हुआ, वो भी यहाँ के लोगों ने चंदा करके बनाया है, ना कि कोई भी पार्षद क्लेम कर सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोरमा है। कहाँ के निवासी हो? यही गुरु गोविंद नगर के। क्या है पूरी भीड़ का मामला? इसका लिखा मामला ये है कि ये तो एक तो गली नहीं बनती है और ना है ना कोई सफाई वाला आता है और नालियां भरी हुई हैं और है ना जब बारिश होती है तब है ना इतनी भीड़ पानी भर जाता है कि है ना निकलना मुश्किल हो जाता है। पार्षद जी का नाम क्या है? पार्षद जी का नाम धर्मवीर है ना? हाँ, धर्मवीर। उसके पास उसके घर पे भी गए, उसने है ना हमसे बोला कि आपने वोट नहीं दिए और हाथ जोड़ के वोट ले गया। और है ना जब कोई सफाई वाला आता है उसको भी भगा देता है और है ना पैसे मांगता है। और जब है ना सफाई वाले से बोलते हैं भैया कोई आ भी जाता है हाथ जोड़ के ले आते, तो भैया कहते हैं आपने इस गली में मकान क्यों लिया? अच्छा मकान भेज दो अपना, इस गली में मकान क्यों लिया इस जगह में?